नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। आज हम दो बातों को समझना चाहें और वो ये कि कुंभ और मेला, ये जो हमारे श्रद्धालु लोग हैं, एक तरफ श्रद्धालु हैं, दूसरी तरफ पर्यटक हैं। जो जिनके पास धन है, ताकत है पैसे की, वो तो पर्यटक के रूप में जा रहे हैं क्योंकि उनको सुविधाएं वहाँ पर मिल जाएंगी, उनको सेक्शन ही अलग है। और एक तरफ श्रद्धा के साथ जाते हैं। तो मैं सबसे पहले श्रद्धा जिनके दिलों में है कुंभ के प्रति, मैं उनसे जानकारी साझा कर रहा हूँ इस किताब के माध्यम से। ये नित्यानंद मिश्रा जी हैं, इन्होंने किताब लिखी है कुंभ। इसमें बहुत पूरा इतिहास दिया हुआ है कुंभ का, जितना भी मैक्सिमम उनके दे सकते हैं, किस तरह से शुरू और इसके क्या मायने हैं और क्या जो ये जो स्टार मूवमेंट के साथ जुपिटर वगैरह, ये बृहस्पति वगैरह, इनकी मूवमेंट होती है क्या, ये सब इसमें अलग अलग विषय वो उस पर बात करेंगे। हम कुंभ और मेला दो चीज़ें समझते हैं। हमारे हिंदू धर्म में एक परिपाटी है, चलन है, परंपरा है, रीति रिवाज है कि हम कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो हम कुंभ की पूजा करते हैं और उसमें प्रतीकात्मक रूप से विष्णु जी को हम ऊपर स्थापित करते हैं, यानी कुंभ के मुंह पे, कलश के मुंह पे, और गले में हम स्थापित करते हैं शिव जो हमारे आराध्य हैं, तो उनको करते हैं। और मध्य में जो जन्म देने वाले यानी हमारे गॉडेसेस जो है वो माता कहते हैं। तो माताएं जो है, ये माता कह लो या माताएं कह लो, वो जो बीच में होता है वो वहाँ जो मध्य में, ठीक है जी। और आधार में हम स्थापित करते हैं ब्रह्मा जी। ऋग्वेद जो चारों हमारे वेद हैं, उनके 6 लिम्स जो हैं, अवयव हैं सारे के सारे, उनको भी हम प्रतीकात्मक रूप से यहाँ स्थापित करते हैं। एक तो ये बात है, ये है कुंभ को। वो लोग कतई ना घबराएं, कहीं चूक हो गई है। दुख हमें उस बात का है कि जिनके चले गए, और वो दर्द एक ऐसा है वो उनके जीते जी तो खत्म होता नहीं, किसी के भी नहीं होगा। हाँ, समझ हमें जरूर होनी चाहिए। श्रद्धा जो घर बैठे हैं उनके में उन्हें भी समझ लेना चाहिए कि कुंभ क्या है। हम अपने पूरी जो रचना है संसार की, उसको प्रतीकात्मक रूप में कलश पूजा में जब ये मान के चलते हैं कि किस तरह से जो है विष्णु और हमारे जो संहार करने वाले शिव हैं। वैसे तो शिव तो कल्याणकारी होता है, लेकिन एक मान्यता अलग है, वो दो उसमें भी कभी वो अलग से बात करेंगे। तो ब्रह्मा जो है सृष्टि रचयिता, वो आधार है। तो इस तरह से वो गर्भ जो माँ देते हैं, ये सब कुछ एक प्रतीकात्मक रूप से हमने माना है। अब आ जाओ मेला। संस्कृत शब्द है मिल, इसके 2 मायने होते हैं, ठीक है जी। ज्वाइन यानी मिलना, ये जहाँ ज्वाइन करना किसी को कहते हैं ना, इकट्ठे होना, एकत्र होना, श्लेष हिंदी का शब्द है। और एक है फिर संगमन, इकट्ठा जाना, ये करना। और ये जीवन का एक सिद्धांत है, यानी जब हम कोई एक जीवन जीने की शैली है, हम अगर अपना सच में ही विकास चाहते हैं, और वो विकास कोई बनावटी नहीं, भौतिकवादी विकास नहीं, ये तो कारें, गाड़ियां, बंगले सब खरीद लोगे, धन दौलत, बैंक बैलेंस बहुत जितने ढेर लगा लो, अंततः छूट जाने हैं यहाँ पर। जब तक एक वास्तविक विकास नहीं होता। वास्तविक विकास क्या होता है? वो उसके अंदर हमारे अंतःकरण बहुत साफ चाहिए, पवित्र चाहिए, ठीक है जी। और इसमें उसके मायने दिए गए हैं। ये जो श्लेष शब्द है, ये ज्वाइन होना, कहीं पे हम इकट्ठे होते हैं, और फिर संगमन होता है, इकट्ठे चलना होता है। और ये जीवन का सिद्धांत है कि हमें इकट्ठे मिलकर रहना चाहिए, और अगर कोई सुख दुख है हमें एक दूसरे को ज्वाइन करना चाहिए, और फिर जो विकास की जो यात्रा है जीवन की, वो हमें इकट्ठे होकर करनी है। अब सवाल ये है कि इसमें एक और शिरकत होगी, वो होगी बाजारवाद की। ये भूमिका सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि बाजारवाद में एक प्रतिस्पर्धा साथ चलती है। वो इस गाड़ी में गया है, मैं उसमें जाऊंगा, वो अगर फर्स्ट क्लास में गया है तो मैं कोशिश करूं हवाई जहाज से पहुंचूं या जैसे भी पहुंचूं। तो ये एक पैसे का जो एक, जिसे कहते हैं ना चंचल, लक्ष्मी चंचल लोग कहते हैं, जब चलो ठीक है जो भी है मानो। अब ये चंचलता जो है पैसे की, ये जिसकी जेब में पैसा है वो चंचलता जाती नहीं। और दूसरा फिर उसको कवर कौन करता है? हमारी जो प्रशासनिक ताकत है। अब ये तो है एक छोटा सा, मैंने आपको ब्रीफ बताया कि कुंभ क्या है, मेला क्या है, हमने समझना क्या है। और वो लोग मायूस कतई ना हो जो नहीं जा पाए, और वो लोग उनके हमारे साथ पूरी, मतलब हमारी जो संवेदना है उन लोगों के साथ है बड़ी गंभीर रूप से, जिन्होंने अपनों को गवा दिया, जिनके अपने मिल नहीं रहे, उनके अपने मिले, ऐसी हम दुआ करते हैं, ठीक है जी। और जो घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों, ऐसी भी हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। लेकिन एक बात का दुख भी व्यक्त करते हैं कि जिस देश का जो एक नेशनल स्लोगन हो, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते ज्ञानृतं सत्येन पन्थात् विततो देवयानः येनाक्रमं त्रिशयो चाप्तकामां यत्र तत् सत्यस्य परमं निधानम्। और
उसके जो ताकतवर लोग हैं, मेरी मुराद आप समझ गए होंगे कि किस तरह से यूपी प्रशासन और यूपी शासन जो है उसका जो मुखिया है, यानी जो आज अगर हम जगत गुरु मुक्तेश्वरानंद जी की बात करते हैं तो उन्होंने सीधा सीधा आरोप योगी जी पे लगाया जो कि मुख्यमंत्री हैं कि उन्होंने सच्चाई को छुपाया। ठीक है जी, उन्होंने वीडियोस भी दिखाई। जिस देश का स्लोगन सत्यमेव जयते हो, और ये कहाँ से लिया, किसी ने गढ़ के नहीं लिया, ये हमारे वेद वेदांत जो बने हुए हैं, मुंडोक उपनिषद का एक जो है वहां से ये लिया गया श्लोक है। तो ये दूसरे अध्याय के तीसरे खंड का ये श्लोक है। ठीक है जी, एक बात तो ये। अब सवाल ये है कि अब ये आया कहाँ से। अब देखा जाए कि दो मौर्य जो साम्राज्य था उसके सम्राट अशोक ने जो सारनाथ में, मौर्य जो साम्राज्य के सम्राट थे वो अशोक थे, और उन्होंने सारनाथ में, ये साउथ में ही है, और इसमें राष्ट्रीय चिन्ह बनवाया था। 3 शेर थे, सभी जानते हैं, उससे नीचे एक चक्र भी बना हुआ है, ये सब आपने आप जानते हैं, और वहीं नीचे बेस पे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। ठीक है जी। अब सत्यमेव जयते लिखवाया भी ताकतवरों ने, राष्ट्रीय चिन्ह चुना गया। इसमें जो है पंडित मदन मोहन मालवीय हैं, उनका बड़ा भारी योगदान है, क्योंकि उन्होंने 1918 में इसको चुना था, और 1950 में जब हमने अपना संविधान लागू किया तो ये सब चीज़ें स्थापित हुई और ये सब आया। अब सवाल ये है कि हम सब कुछ मानने को तैयार हैं, सब कुछ करने को, तो हमारा अंतःकरण तो इतना दुर्बल है कि हम सच्चाई को छुपा। दावा ये कि हम सनातनी, दावा ये कि हम जिसे कहते हैं झंडा बरदार, तो ये तो हमारे वेदों और उपनिषदों का ज्ञान है। मैंने पहले एपिसोड में भी कहा था ना, हमें अंधकार से उजाले की ओर ले चलो और असत्य से सत्य की ओर ले चलो। ये भी तो सवाल ये है कि ये सिर्फ कहने सुनने के लिए, मंचों पे भाषण देने के लिए, इसको ग्रहण कौन करेगा। अगर धर्म की भी बात करें, सिंपल मायने जो धर्म के जो बहुत ही सरलतम मायने हैं वो है जिम्मेदारी, जिसे दायित्व कहते हैं। और दायित्व ये समाज का भी हो सकता है, दायित्व परिवार का भी हो सकता है, दायित्व राजनीति का भी हो सकता है, दायित्व व्यवसाय का भी हो सकता है, और जिस भी क्षेत्र से आप जुड़ते हैं उसका दायित्व बनता है। और यही धर्म है, उसको पूरा करना, उसको निष्ठा के साथ, उसको ईमानदारी के साथ, गंभीरता के साथ पूरा करना, ये दायित्व, यही धर्म है। अब इसको जितना मर्जी पेचीदा संस्कृत के श्लोक बोल के करो, अंग्रेजी की जटिल भाषा बोलो, संस्कृत की बोलो, कोई और बोल लो, अर्थात जब आएगा ना, एक ही शब्द आएगा, अर्थात, और अर्थात के मायने यही है। तो हमारी गुजारिश आपसे बहुत ही साधारण तौर पर है, वो लोग तो कतई मायूस ना हो जो नहीं जा पाए कुंभ में, और उनको मैंने आपको बता ही दिया है कि कुंभ हम हर अपने अनुष्ठान के साथ पूजते हैं, और कुंभ जो वास्तविकता में इसकी, जो कुंभ मेले की जो इसका जो सार है उसे ग्रहण करना है, हमें मिलकर रहना है, मिलकर विकास करना है। ठीक है जी, किसी के सुख दुख में शामिल होना है, ये चीज़। तो ये हमारा एक संदेश है ये कुंभ मेले के प्रति। और दुख जो है उसको हम अब बात आगे करते हैं। तो देखिए दुख क्या है। 28 तारीख जो 28 जनवरी बीती गई है, 28 जनवरी 2025 की मध्य रात्रि कहें या 29 के प्रातः कहें, कुंभ मेले में भगदड़ मचती। जब पता था, इतने बड़े बड़े प्रचार किए गए, करोड़ों लोग वहां पर आएंगे, 8-10 करोड़ का, 12 करोड़ का जो भी आंकड़ा दिया गया है। देखिए मजे की बात है, दुख इसका, अब दुख की बात हम कर रहे हैं, 8-10 करोड़ की गिनती तो हो गई है, एक सेकंड पेपरों में हेडिंग आ गई, 10 करोड़ ने स्नान किया, ये किया, वो किया। अब सवाल यह है कि जो मरे हैं उसकी गिनती नहीं पता चली। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। उसके लिए अब आयोग बैठ रहे हैं, कमीशन बैठ रहे हैं, इंक्वायरियां होंगी, सब कुछ होगी, क्या होगा, जैसा भी वो होगा, जो होगा, जैसे भी। लेकिन अगर हमारे देश का राष्ट्रीय स्लोगन जिसे हम कहते हैं, नेशनल स्लोगन जो है वो सत्यमेव जयते है, तो फिर इतना भी मान के चलो कि सच मरेगा नहीं, छुपेगा नहीं, दबेगा नहीं, जलेगा नहीं, गलेगा भी नहीं। हमें वो, जिससे पहले जो मैंने वीडियो कही थी उसमें भी है, हमें अंधकार से उजाले की ओर जाना, असत्य से सत्य की ओर जाना है, और मरण से शाश्वतता की ओर जाना है, मोक्ष की ओर जाना है। ये 3 हमारी जो मुख्य इच्छा है, पूरी हो या ना हो ये एक अलग बात है, ये ऐसी कामना की जाती है। ठीक है जी। तो इसके अलावा भी मैं जो इल्तजा करता आया हूँ, हमेशा एक गुजारिश करता आया हूँ, मेरा जो संबंध है, मैं जो कहना चाहता हूँ वो संदेश नागरिकों को ज़्यादा पहुँचाना चाहता हूँ कि आप लोग समझिए, आप अध्ययनशील बनिए, आधी अधूरी बात सुन के मत करो, ये बातें मत प्रचार करो, सच्चाई को पहचानने की कोशिश करो। शुरू में कहा गया मुसलमान नहीं आएंगे, ये नहीं है, तो शुक्र है कि आए नहीं, जो कुछ, अगर कुछ नहीं तो घटना कुछ और भी होगी होती। और मुझे दे इजाज़त, नमस्कार।